ये कहानी 1995 की दिल्ली की उस गर्म रात से शुरू होती है, जब शहर की हवा में एक ऐसी गंध तैर रही थी जिसे किसी ने पहचानने की हिम्मत नहीं की, पर कुछ लोग उसे मौत की गंध कहते हैं। उस रात अशोक यादव नाम का एक शांत सा दिखने वाला होटल कर्मचारी कॉन्स्टिट्यूशन हाउस के पास बने छोटे से रेस्टोरेंट में देर तक काम कर रहा था। उसे लगा कि पीछे वाले कमरे से आती गर्मी कुछ ज्यादा ही असहज कर रही है। भट्टी तो रोज जलती थी, लेकिन उस शाम भट्टी जैसे सांस ले रही थी, भारी, तेज, अनियंत्रित। जब वह अंदर झांकता है तो देखता है कि वहां दिल्ली यूथ कांग्रेस के नेता संजीव नंदा, जिसे सब प्यार से संजू कहते थे, बेचैनी में पसीना पोंछ रहा है और भट्टी का ढक्कन बार बार खोलकर देख रहा है। उसी दिन दोपहर में उसकी पत्नी नैना साहनी घर से अचानक गायब हो गई थी। कहानी यहां तक तो एक सामान्य वैवाहिक तनाव जैसी लगती है, पर दिल्ली के अपराध इतिहास में शायद ही कोई रात इतनी भयावह रही हो जितनी ये। अगली सुबह पुलिस को एक अनजान कॉल मिला। कॉल करने वाले ने कहा कि एक रेस्टोरेंट की भट्टी से सड़ा हुआ मांस जैसी गंध आ रही है। पुलिस जब पहुंची तो वहां जो दिखा, उसने वर्दी पहने सबसे सख्त इंस्पेक्टरों के होश उड़ा दिए। भट्टी के अंदर अधजला मानव शरीर का हिस्सा पड़ा था। वह पहचान से परे था, लेकिन एक झुमके का छोटा सा टुकड़ा अभी भी आग की राख में चमक रहा था। जांच शुरू हुई और सच सच सामने आने लगा। पता चला कि नैना साहनी की कुछ महीनों से किसी और से बात हो रही थी। कम से कम संजू को ऐसा भरोसा था। शक, गुस्सा और राजनीति के अंधे दबाव में उसने नैना की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर रात के अंधेरे में उसके शरीर को रेस्टोरेंट लाकर भट्टी में जलाने की कोशिश की, ताकि दुनिया उसकी गलती कभी जान पाए। लेकिन अपराध का धुआं कितना भी घना हो, किसी न किसी की नाक तक पहुंच ही जाता है। फोन कॉल, भट्टी में मिले अवशेष और गवाहों ने पूरी तस्वीर जोड़ दी। मुकदमा चला और 2003 में अदालत ने संजू को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन यह मामला आज भी एक काली याद की तरह दिल्ली के दिल में बसा है। इस बात की चेतावनी कि जलती भट्टी की गर्मी सिर्फ रसोई की नहीं होती, कभी कभी वह इंसानी रूहों की चीखें भी छुपाती है। कहानी खत्म होती है, पर गंध, वह अजीब सी गंध, जाने क्यों अभी भी हवा में तैरती लगती है। शुभ रात्रि, और दरवाजा बंद कर लीजिएगा।